अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी पायलट्स के जाली होने या जाली ना होने के हवाले से एक बहस जारी है। तो इस हवाले से कुछ इंसाइट्स ज़रूर हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें लोग बिना सोचे समझे कमेंट्स भी कर रहे हैं और बहस का हिस्सा ही बन रहे हैं, ज़बरदस्ती के एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि पायलट्स का लाइसेंस जाली होने का मतलब क्या ये है कि उनको जहाज़ उड़ाना नहीं आता और वो फिर भी फ्लाइंग कर रहे हैं, या उनका सिर्फ लाइसेंस जाली है। इस वक्त जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है पूरी पाकिस्तानी मार्केट का पायलट्स के हवाले से वो यही है कि ये वो पायलट्स हैं जिनको जहाज़ उड़ाना नहीं आता और वो जहाज़ उड़ा रहे हैं, इसलिए जहाज़ क्रैश हो रहे हैं। जाली होने का मतलब क्या है? लाइसेंस के जाली होने से क्या मुराद है? दुनिया भर में कमर्शियल पायलट्स जब भी किसी एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं तो जिस तरह आप किसी फील्ड के लिए तैयारी करते हैं, आप उससे पहले डिग्री लेते हैं 4 साल की, बिल्कुल इसी तरह एक कमर्शियल पायलट किसी भी इंडिपेंडेंट फ्लाइंग एजेंसी के साथ जाके अपने फ्लाइंग आवर्स को मुकम्मल करता है। हर कमर्शियल एयरलाइन की लाइसेंस के अलावा रिक्वायरमेंट किसी भी पायलट को हायर करने की वो ये होती है कि उसने चंद हज़ार घंटे, 100 नहीं, कुछ घंटे नहीं, बल्कि चंद हज़ार घंटे की फ़्लाइंग मुकम्मल की हुई हो और उसके बाद ही कोई भी कमर्शियल एयरलाइन किसी पायलट को हायर करती है। PIA का जो स्टैंडर्ड आखिरी बार जो मुझे पता था वो तकरीबन 4000 घंटे का है कि किसी भी पायलट को इनिशियली जॉब देने से पहले उसके 4000 घंटे फ़्लाइंग आवर्स उसके मुकम्मल हो चुके हों। फ़्लाइंग आवर्स को मुकम्मल करने के बाद फिर उस मुल्क की जो अथॉरिटी होती है सिविल एविएशन की, वहाँ से ये पायलट्स जाके अपना लाइसेंस हासिल करते हैं, जो कि किसी भी मुल्क के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एविएशन के, उसके मुताबिक वो लाइसेंस कंपाइल किए जाते हैं। इसकी मिसाल समझने के लिए आसान बिल्कुल इस तरह से है कि आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीखते हैं, रोड पर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करते हैं और जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी से जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, जहाँ पहले आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है और फिर आप उसकी प्रैक्टिस के बाद अपना एक परमानेंट लाइसेंस जाके हासिल करते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी ड्राइविंग की स्किल्स को प्रूव करके जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद हमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। बहुत सारे लोग दूसरे तरीके भी जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करने के, तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, चाहे टेस्ट देकर करें या बिना टेस्ट दिए करें। उसी तरह से ये पायलट्स भी जाके अथॉरिटी को के सामने जाके जो उनके पैरामीटर्स हैं वो टेस्ट अपना दे के और उसके बाद वो लाइसेंस हासिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है निज़ाम बहुत अच्छा है, सिविल एविएशन अथॉरिटी बहुत अच्छी अथॉरिटी है, दुनिया में बड़ी जानी मानी जाती है। इस तमाम निज़ाम को चलाने वाले इंसान ही हैं और ये वही लोग हैं जो मेरे और आपके आस पड़ोस में बसते हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं। इन तमाम लोगों के भी पेट लगे हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान के हर दूसरे इदारे के अंदर रिश्वत और सिफारिश का एक बाकायदा अलग निज़ाम मौजूद है, ठीक उसी तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी ये निज़ाम मौजूद है। लेकिन इस मामले में कोई दूसरी राय नहीं है कि इन लाइसेंस को हासिल करने के लिए उस तरह से तो नहीं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिश्वत देकर या सिफारिश के ज़रिए वो लाइसेंस हासिल किए जाते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए वो लाइसेंस हासिल किए गए माजी में और अभी भी कुछ अर्से तक किए जाते रहे थे। लेकिन इस तमाम प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि जो इस वक्त तासुर दिया जा रहा है कि वो तमाम पायलट्स जाली हैं, उनको जहाज़ उड़ाना नहीं आता, कहीं वो रक्शे के ड्राइवर हैं और वो जहाज़ उड़ाने जाके बैठ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई एयरलाइन पायलट्स को हायर करती है तो हर अच्छी बड़ी एयरलाइन के पास, जैसे कि PIA है, PIA के पास अपने सिमुलेटर्स मौजूद हैं जहां पायलट को जहाज़ में बिठाने से पहले उन ऑटोमेटेड सिमुलेटर्स में बिठा के प्रैक्टिस भी दी जाती है, उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं, उनकी फ्लाइंग स्किल्स को चेक भी किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें एयरलाइन अपने तौर पर करती है। तो लाइसेंसिंग का एयरलाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पायलट ये लाइसेंस एविएशन अथॉरिटी से हासिल करता है, वो अपने इदारे में जमा कराता है, चाहे वो PIA हो, चाहे वो एयरब्लू हो, चाहे वो कोई भी और इदारा हो, और उसके बाद एयरलाइन अपने तौर तरीक़ों से उन लाइसेंसेस को वेरीफाई भी करवाती है सिविल एविएशन अथॉरिटी से और इस तरह से प्रोसेस ही आगे बढ़ता है। दूसरी बात, क्या जिस तरह से इस तमाम मामले को हैंडल किया गया, क्या वो मामला ठीक था? क्या इस मामले को हाईलाइट करना चाहिए था? क्या इस मामले को सामने लाना चाहिए था? मेरी नाक़िस राय में ये मामला बिल्कुल सामने आना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए, इस बारे में बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कुछ लोग इसमें मुलव्विस हैं और ये बात अगर सही साबित होती है, जो कि किसी हद तक सच है भी, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस तमाम मामले को हैंडल किया गया
वो तरीका गलत है। जो काम हो रहा था, अगर लाइसेंसेस ये जाली बनाए जा रहे थे, पायलट्स को दिए गए, माजी में दिए गए, जिसके बाद एक दफ़ा उन्होंने जब हासिल कर लिया तो फिर उसके बाद उसको रिन्यू करवाना या उसको बिल्ड ऑन करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगर आपने अपना बेसिक लाइसेंस हासिल कर लिया है तो अगर ऐसा हुआ तो इस मामले में ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तौर पे, जिस तरीके से, जिस लेवल से इस तमाम मामले को प्रोजेक्ट किया गया अनाउंस करके, वो तरीक़ा गलत है, उसकी हैंडलिंग गलत हुई है। जो वज़ीर साहब हैं जिन्होंने इस बारे में तमाम बात की है, माजी में अगर आप जाएं थोड़ा सा तो कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स मौजूद हैं जहां वज़ीर हवाबाजी जो सब मौजूद हैं हमारे, उनकी अपनी डिग्री जाली साबित हो चुकी है। उन्होंने किसी पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी, जो कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन मौजूद है जहां उस डिग्री को जाली करार दिया गया था। तो शायद उनका अपना तजुर्बा रहा था, इसलिए उन्होंने उसको बहुत बढ़ चढ़ के सामने लेकर आया और उसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, जिससे नुकसान ये हुआ कि वो पायलट्स या वो रिसोर्सेज जो कि वैलिड हैं, जो कि मेरिट पर हैं, जिन्होंने ये लाइसेंसेस अपने पूरे प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के बाद, तमाम पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद हासिल किए थे, उनकी स्किल्स को भी अब क्वेश्चन किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जॉब्स करते हैं, लाइसेंसेस उनके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी के हैं, उनको जॉब करने से रोक दिया गया है और उनके लाइसेंसेस लेके उसको दोबारा से वेरीफाई करवाया जा रहा है सिविल एविएशन अथॉरिटी से ही दोबारा कि आया ये असली हैं या जाली हैं। पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। कुवैत में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में जो पाकिस्तानी पायलट्स वहाँ पर जॉब्स कर रहे थे उनको ग्राउंड कर दिया गया है। PIA की फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है यूरोप में 6 महीने के लिए। तो जो हैंडल हुआ मामला, वो हैंडल गलत तरीके से हुआ, हाईलाइट ज़रूर होना चाहिए। और सबसे अहम बात, इस तमाम मामले में जितनी मुजरिमाना गफलत पायलट्स की है कि उन्होंने अगर इन लाइसेंसेस को जाली तरीके से हासिल किया सिफारिश या रिश्वत के ज़रिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उतने ही बड़े मुजरिम सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो लोग भी हैं, वो इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं जिन्होंने इन पायलट्स की मदद की उस वक्त इन लाइसेंसेस को हासिल करने में। और ये क्योंकि सिलसिला काफ़ी अर्से से चल रहा है तो यकीनन वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो लोग जो कि उस वक्त किसी बहुत लोअर लेवल पर या मिडिल लेवल पर थे, वो बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज चंद 50-60 पायलट्स के हवाले से जिनके लाइसेंस जाली साबित होते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर भी देते हैं और उनको ग्राउंड कर भी दिया जाता है, तो क्योंकि वो लोग मौजूद हैं उस इदारे के अंदर, उस अथॉरिटी के अंदर जो माजी में ये काम कर चुके हैं, वो आगे ये काम क्यों नहीं करेंगे। तो जहाँ ज़रूरी है ये कार्रवाई होना पायलट्स के ख़िलाफ़, उतना ही ज़रूरी है इस कार्रवाई का होना सिविल एविएशन अथॉरिटी के उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने सहूलतकार के तौर पर इन पायलट्स की मदद की कि जाली लाइसेंसेस हासिल करने के हवाले से।